नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में जब दुष्यंत कर्ण के आश्रम में प्रवेश करता है तब वह अपने सारथी सूत से कहता है कि यह आश्रम की सीमा है, क्योंकि जो सूक जो तोते हैं उनके कोटर से वृक्षों के नीचे निवार के धान्य गिरे हुए हैं, कण गिरे हुए हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि ये आश्रम की सीमा है। और मार्ग में वस्त्रों से जो जल की बूंदें गिरी हुई दिखाई पड़ती है उससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि पास में ही कोई तालाब है और उस तालाब से स्नान करने के पश्चात कोई महर्षि या ब्रह्मचारी गण इधर इस मार्ग से गुजरे होंगे। इन सभी संकेतों से दुष्यंत अपने सारथी से कहता है कि आश्रम की हम सीमा में प्रवेश कर गए हैं। उसके पश्चात सूत कहता है सर्वम उपपन्नम, यह सब ठीक है राजा। स्तोकम अंतरम गत्वा, कुछ आगे जाकर के राजा कुछ आगे जाकर तपोवन निवासी नाम उपरोधो माँ भूत, जो तपोवन के निवासी हैं उनमें आप बाधा न बने, क्योंकि एतावती एव रथम स्थापय यावद अवतरामि, कि तपोवन में जो निवास करने वाले ब्रह्मचारी या जो तपस्वी हैं उनके मध्य में आप बाधा न बने। एतावती एव रथम स्थापय, यहीं पे आप रथ को रोक दीजिए। यावद अवतरामि, मैं यहीं पे उतर जाता हूँ। सूत है धृता प्रग्रहा, सूत ने प्रग्रहा जो लगाम है रथ की वो खींच लेता है और अश्व को रोक देता है वहीं पे। अवतरतु आयुष्मान, आयुष्मान हे राजन आप उतर जाइए। अब राजा अवतीर्य यानी उतर कर सूत विनित वेषेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, कि तपोवन में विनित वेषेण, तपोवन में विनम्र होकर के प्रवेश करना चाहिए। विनित वेषेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन में आश्रम में विनम्रतापूर्वक प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, इसलिए आप इन्हें ग्रहण कीजिए। किन्हें? जो इनके आभूषण थे राजा के और जो धनुष थी उनको। इति सूतस्य आभरणानि धनुष च उपनीय अर्पयति, ऐसा कहकर के वह अपने आभूषण और धनुष उस सूत अपने सारथी को देता है। सूत यावद आश्रमवासी न प्रतिवेक्ष्य अहम उपावर्ते तावद आर्द्र पृष्ठा क्रियंताम वाजिन है। यावत, जब तक मैं आश्रमवासी ने प्रतिवेक्ष्य, जब मैं आश्रमवासियों से, जब तक मैं आश्रमवासियों से मिलकर के आता हूँ, तावद तब तक है, आर्द्र पृष्ठा क्रियंताम वाजिन है, वाजिन यानी अश्व घोड़े, कि जब तक मैं तपस्वियों से मिलकर के आऊँ तब तक तो मैं वाजिन है आर्द्र पृष्ठा क्रियंताम, तब तक आप घोड़ों की जो पीठ है उनको गीला कीजिए, यानी कि इनको विश्राम कराइए। घोड़े जो इतनी दूर से दौड़ते हुए आए हैं ये थक गए होंगे, इसलिए जब तक मैं इन तपोवन वासियों से मिलकर के आऊँ तब तक आप इनकी थकान को दूर कीजिए। सूत तथा इति निष्क्रांत है, सूत कहता है वैसा ही होगा। इति निष्क्रांत है, फिर वह राजा वहाँ से चला जाता है। राजा परिक्रम में चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए, घूमते हुए, अवलोक्य च और देखते हुए, इदम आश्रम द्वारम, कि यह आश्रम का द्वार है, यावद प्रविशामी प्रविश्य निमित्तम सूचयन, तो अभी मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। प्रवेश से प्रवेश करके निमित्तम सूचयन, कुछ सूचना देते हुए, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम मीहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, कि शांतम इदम आश्रम पदम, कि जो आश्रम है वह बहुत ही शांत है, या बहुत ही शांति है। स्फुरति च बाहु कुत फलम इहास्य,
जो राजा है उसकी दक्षिण भुजा है वह फड़क रही थी, स्पंदन कर रही थी। तो जो शकुन शास्त्र है उनमें कहते हैं कि जब दक्षिण भुजा फड़कती है, स्पंदन करती है, तो किसी स्त्री की प्राप्ति होती है। तो राजा कहता है कि ये आश्रम तो बहुत ही शांत है और मेरी दक्षिण भुजा है वह स्फुरति फड़क रही है, स्पंदन कर रही है। उतः फलम इहास्य, यह यानी इस शांत आश्रम में अस्य इस भुजा के स्पंदन का फलम कुतः, फल कहाँ प्राप्त होगा, कि यहाँ तो इसका फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। ऐसा राजा विचार करता है कि मेरी दक्षिण भुजा स्पंदन कर रही है और ये आश्रम है वह बहुत ही शांत है। ऐसे शांत स्थान पर, ऐसे शांत आश्रम में इस भुजा के स्पंदन का जो फल है यानी स्त्री की प्राप्ति है वह कैसे संभव है, ऐसा राजा विचार करता है। अथवा फिर कहता है भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। भवितव्या नाम जो होनी होती है, होनहार होती है, उसके द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, उसके द्वार सब जगह खुले हुए होते हैं। होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना होता है वह होकर के रहता है। तो राजा फिर ये कहता है कि जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता, उसके हर जगह द्वार होते हैं। नेपथ्य जो पर्दे के पीछे नेपथ्य से इत इत सख्यो, जो शकुंतला है वह कहते इत इत, इधर से सखियों, राजा कर्णम दत्वा, कान लगा करके, अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकायाम आलाप श्रूयते, कि दक्षिण दिशा में वृक्षवाटिका से आलाप श्रूयते, वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है। यावद अत्र गच्छामि, तो मैं यहाँ जाता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य से फिर घूमता हुआ और देखता हुआ राजा, अये एतास तपस्वी कन्या, कहा कि ये तो तपस्वी कन्याएँ हैं। स्व प्रमाणानुरूपई सेचन गठैर बाल पादपेभ्य पयोदातुम इतः एव अभिवर्तन्ते, कि ये तो तपस्वी कन्याएँ हैं जो अपने प्रमाणानुरूपई, अपने अपने योग्यता अनुसार, अपनी अपनी क्षमता अनुसार, सेचन गठई, जो सिंचाई के लिए घड़े हैं उनको, बाल पादपेभ्य पयोदातुम इतः एव अभिवर्तन्ते, कि ये तो तपस्वी कन्याएँ हैं जो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सिंचाई करने के लिए, पेड़ पौधे की सिंचाई करने के लिए घड़ों को लेकर के इधर ही आ रही हैं। निपुणम निरूप्य अहो मधुरम आशाम दर्शनम, कि ये तो इनका सौंदर्य तो बहुत ही मधुर है, सुंदर है, ये तो बहुत ही सुंदर हैं। उनके सौंदर्य का निरूपण करते हुए राजा कहता है कि इनका जो सौंदर्य है वह अनुपम है। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैरुद्यान लता वन लता भी। अब राजा कहता है कि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु, जो इदम वपु आश्रम वासिन है, जो आश्रम वासिन है जनस्य, जो आश्रम के निवासी जो स्त्री जन हैं, इनका सौंदर्य वपु जो शरीर है वह शुद्धांत दुर्लभम इदम, कि यह तो वहाँ अंतःपुर में भी मिलना दुर्लभ है। इनका जो रूप है, इनका जो सौंदर्य है, ऐसे सौंदर्य की प्राप्ति तो वहाँ अंतःपुर में मिलना भी मुश्किल है, वहाँ भी दुर्लभ है। दूरीकृता खलु गुणई उद्यान लता वन लता भी। अब यहाँ पे उद्यान लता तो जो आश्रम में, उद्यान लता तो जो अंतःपुर में, जो महलों में जो निवास करने वाली स्त्रियां हैं, राजभवन में निवास करने वाली जो स्त्रियां हैं, जो रानियां हैं, उनके बारे में कहता है कि उद्यान लता भी, वन लता भी, जो वन में निवास करने वाली जो तपस्वी कन्याएं हैं। यहाँ पे महाकवि कालिदास ने उपमाएँ दी है। उद्यान लता से तो जो राजभवन में निवास करने वाली जो स्त्रियां हैं उनको बताया है, और वनलता यहाँ पर जो तपस्वी कन्याएं हैं उनको बताया गया है। इस प्रकार उद्यान लता और वनलताओं से उपमा दी गई है स्त्रियों की। तो जो राजभवन में निवास करने वाली स्त्रियां हैं वे वनलताओं के द्वारा
दूरीकृता अपने गुणों के द्वारा दूर कर दी गई है, तिरस्कृत कर दी गई है। कि आश्रम की जो ये तपस्वी कन्याएं हैं वो इतनी सुंदर है कि राजभवन में निवास करने वाली जो स्त्रियां हैं वो भी इनसे तिरस्कृत हो गई है सौंदर्य के मायने में। यावद इमाम छायाम आश्रित प्रतिपालयामि इति विलोकन स्थित है। फिर वह इस छाया में राजा सोचता है कि मैं तब तक इस छाया का आश्रय लेकर के यहीं पे प्रतीक्षा करता हूँ। इति विलोकन स्थित है, ऐसा देखते हुए वह वहीं पे खड़ा रहता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारः सह सखिभ्याम शकुंतला। जैसा सौंदर्य का राजा ने निरूपण किया है वैसी सौंदर्य से युक्त सखियों के साथ में शकुंतला प्रवेश करती है। कहाँ? मंच पर फिर शकुंतला अपनी सखियों के साथ में आती है। शकुंतला इतः इतः सख्यौ, सखियों इधर से इधर से। अनसुया हला शकुंतले सखी शकुंतले त्वत्तो अपि तात काश्यप त्वत्तो अपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्षकः प्रियतरः इति तर्कयामि। कि आपसे भी अधिक जो तात काश्यप है पिता, जो काश्यप महर्षि कण्व है, यहाँ कण्व के लिए काश्यप शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि कश्यप ऋषि के पुत्र होने के कारण काश्यप कहलाते हैं महर्षि कण्व। तो काश्यप जो महर्षि कण्व है वो त्वत्तो अपि आश्रम वृक्षकः प्रियतरः। कि महर्षि जो कण्व हैं, तात कण्व है, उनको आपसे भी ज़्यादा आश्रम के वृक्ष प्रिय हैं। इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचती हूँ। अनसुया शकुंतला से कहती है कि तात काश्यप के लिए, महर्षि कण्व के लिए आपसे भी ज़्यादा ये आश्रम के वृक्ष प्रिय हैं, ऐसा मैं तर्कयामि सोचती हूँ। येन नौमालिका कुसुम पेलवा अपि त्वम एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता। कि नौमालिका कुसुम पेलवा, कि कुसुम से भी कोमल आपको इन वृक्षों के जो आलवाल, जो ठावले हैं, जो गड्ढे हैं, उनको भरने के लिए आपको नियुक्त किया है। ऐसा शकुंतला उससे कहती है कि आपको, आपसे भी, यानी तात काश्यप को आपसे भी ज़्यादा वृक्ष प्रिय है, इसलिए आपको भी इन गड्ढों को भरने के लिए नियुक्त कर दिया। शकुंतला न केवलम तात नियोग एव, केवल तात का ही नियोग नहीं है, यानी केवल तात ने ही मेरे को नियुक्त नहीं किया है, केवल पिता ने ही मेरे को नियुक्त नहीं किया है। अस्ति में सोदर स्नेहो अपि एतेषु वृक्षेषु, ये जो वृक्ष हैं इनके प्रति मेरा भी सगे भाई के समान ही स्नेह है, यानी मैं भी सगे भाई की तरह इन वृक्षों से प्रेम करती हूँ। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, ऐसा कह कर के वो वृक्ष सेचन का नाटक करती है। राजा कथम इयं सा कण्व दुहिता असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यप, ये एवं आश्रम धर्म में नियुक्ते। क्या यही वह कण्व पुत्री है? कथम इयं सा कण्व दुहिता, क्या यही वह कण्व की पुत्री है? असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यप, कि जो महर्षि कण्व है वह असाधुदर्शी, उन्होंने ऐसा उचित नहीं किया है। यह जो इमाम इस शकुंतला को आश्रम धर्म में नियुक्ते, जिन्होंने शकुंतला को इस आश्रम के कर्तव्य पालन में लगाया है। इदं किल व्याज मनोहरं वपु तप क्षमं साधयितुं यैच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधार्या शमीलतां छेतुं ऋषि व्यवस्यति। कि इदं किल अव्याज मनोहरम वपुः, कि यह अव्याज मनोहरम वपुः, स्वाभाविक रूप से ही सुंदर शरीर, यह स्वाभाविक रूप से मनोहरम वपु, सुंदर शरीर,
तपः क्षमं साधयितुं ये इच्छति, जिसको यानी जो व्यक्ति तपः क्षमं साधयितुम इच्छति, तपस्या के साधन के योग्य बनाना चाहता है, कि जो ऋषि जो महर्षि कर्ण वह इस स्वाभाविक रूप से सुंदर शरीर को तपस्या के साधन के योग्य बनाना चाहता है, स ध्रुवम से नीलोत्पल पत्रधारिया, वह व्यक्ति ध्रुवम निश्चय ही नीलोत्पल पत्रधारिया, नील उत्पल तो नीलम उत्पलम कि नीला कमल, कि वह निश्चय ही नीले कमल की पत्रधारिया, नीले कमल के पत्ते की धार से शमीलताम छेतुम ऋषि व्यवस्यति, कि वह ऋषि निश्चय ही ऐसा कार्य कर रहा है कि जैसे नील कमल के पत्ते की धार से शमीलता, जो कठोर शमी की डाल है, उसको काटने का प्रयास कर रहा हो। कि जो शकुंतला है वह कोमल सुंदर शरीर से युक्त है, और इस कोमल शरीर वाली शकुंतला को यदि इतने कठोर कार्य में ऋषि ने नियुक्त किया है, तो यह तो ठीक वैसे ही है जैसे कोई नीलकमल के पत्र से किसी उस नीलकमल के पत्र की धार से, पत्ते की धार से किसी कठोर शमी की जो डाल है उसको काटने का प्रयास कर रहा हो, ठीक वैसा ही ऋषि ने ऐसा प्रयास किया है। धन्यवाद।